ओम शांति। आज सतगुरुवार सद्गुरु बाबार मीठा वरदान हला सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबार याद न रहिबार कारण कोटा बुद्धिर खिंचा बा आकर्षण कोठी ना कोठी बुद्धि आकर्षित हो जाना किंतु आज बाबा कहते आकर्षण ठार मुक्त हबार हेले सबुजाक प्राप्ति कोठु दरकार बाबा द्वारा जिते बाबा द्वारा प्राप्तिर अनुभव हम आत्मा सबु आकर्षण मुक्त हो पारे। आज बाबार मुरली जमते पिला को जोग बल उपर ध्यान दौर बाहुबल द्वारा कौन सी अस्त्र शस्त्र द्वारा युद्ध द्वारा आवास द्वारा एकतार दुनिया के आसब एकतार दुनिया को आने अद्वैत सृष्टिर रचना पाए कौन दरकार बाबार यादर बल दरकार। तो केमिति बाबा को मन पकेबा केमिति एक धर्म एक राज्यर स्थापना हब आज मुरली द्वारा प्रेरणा नवा। आज तारीख हूँ 7 मई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाबा द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। कार कोल को आसीगले ईश्वरीय कोଳରେ बस आमे सब किए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अटंती केते बड़ सुमान अटन ना से ब्राह्मण मानू परमात्मा पिता द्वारा ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलगला। से नेत्र खुला अच्छे ना बंद अच्छे नेत्र अर्थ कोटा ज्ञानर नेत्र से नेत्र द्वारा कौन बुझिले सब मु आत्मा अटे जहाँ को देखुची सी भी गोटे आत्मा अटे। आत्मिक स्वरूप जो देखुंते विकार जोटा कि दृष्टि वृत्ति सबुजाक समाप्त हो जाए परमात्मा मीठा बाबार मीठा स्मृति आसी जाए। तो आज बाबा को से जो नेत्र आत्मा को मिलगला से नेत्र सबु बेले जागृत अवस्थार दरकार। प्रश्न होचे अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं है उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है। अद्वैत राज्य जोठी अन्य कौन सी धर्म नाई अन्य कौन सी राज्य नाई अन्य कौन सी भाषा नाई सेमती अद्वैत राज्यर स्थापनार आधार प्रकृत में कौन अटे लक्ष्मी भौणी तो आज बाबा ने कहा योग बल बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती है। हमें देखी देखी आसिल ना आज एते सारा युद्ध होचे आवाज होचे छोटी एकतार राज्य अद्वैत राज्य के स्थापना है केबे मध्य ना। तो बाबा ने कहा वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं परंतु यह लॉ नहीं कहता है। बाबा के क्रिश्चियन मान पाखे एतिकी पावर अच्छे से माने जदि निज भितर भी मिसी जाते ताहले भी
बाबा कहले सारा विश्व उपरे राजत्व से मैंने करि किंतु मिसिबे कि किए नहीं आत्मार नॉलेज नाए ना जोटी शारीरिक स्वरूप रे देखुचंदे सेठी तो ईर्षा द्वेष घृणा अभिमान रहिबा तो सेठी केमते मिसिबे। तो बाबा का जो नियम का कौन तो बाबा के विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। सारा विश्व पर गोटे राज्यर स्थापना करवा एटा कार काम अटे बाबार काम अटे से काम सहयोग किए देवे हम पिला मन दबार अच्छे केमती सहयोग दबा केमती सहयोग दबा बाबा कहले बाबा को मने पकेबार प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखिबार कल्याण दृष्टिवृत्ति रखिबार जदि हमर दृष्टिवृत्ति ही चेंज हो गला बाबा प्रति एक टिक भाव में बाबार स्मृति रहिला तो से स्मृति द्वारा वातावरण वायुमंडल परिवर्तन और विश्वर मध्य परिवर्तन हम विश्वर एकतार आधार कोटा विचार सहित विचार समानता विचार सहित विचार मिसिब संकल्प मिसिब भावना मिसिब हृदय मिसिब तेबे जाइके एक राज्यर स्थापना हम। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे क्या डाकी आम सब बाबा कौटी रोचंत आकाश सिंहासन उपर बाबा रोचंत नहीं बाबा कौटी रोचंत माता माने बाबा कौटी अच्छा परम धाम रे अच्छा एबे परम धाम रे अच्छा ना ये अच्छा ये सामने रे बसते हाँ ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत बार ही समझाया है अब बुझेबा दरकार बाबा को ओम शांतिर अर्थ नहीं सब स्पष्ट हो गला ना नहीं ओम शांतिर अर्थ कोटा मु आत्मा शांत स्वरूप है। ओम यानी मैं कौन मैं आत्मा हूँ यह शरीर हमारा ऑर्गन है मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। बाबा जदि परम धाम निवास से मु आत्मा मध्य कोठी थे परम धाम रे भारतवासी पुकारते हैं हे दूर देश के रहने वाले आओ कहाँ पर पुकारते हैं पराए देश में पराए शरीर में। तो बाबा के भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है भारत रे अति धर्मर ग्लानि हो गला बहुत दुख आसीगला तो भारतवासी मैंने क्या डाकिले दूर देश रे रहिबा वाला बाबा को डाकुचंत। तो बाबा की आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ गीता के लिए ही तो कहते हैं ना शिव बाबा आइए क्योंकि वो सबका बाप है। बाबा को डाकुचन हे परमात्मा आउ थे आसिक धर्मर स्थापना कर आउ थे गीतार ज्ञान सुना ताले समस्तंकर पिता किए बाबा अटंते। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है गीतर मध्य आसूचे सारा भारतवासी मान को ऊपर छाया पड़ जाए कार छाया पड़ जाए रावण माया तो बाबा के माया रूपी रावण का इसलिए सब दुखी और पतित है पुकारते हैं ना रूप बदल कर आइए। भगवान को कहते ना केमते कहते भगवान किछि ना किछि रूप बदल के आसी जा चाहे राम रूप रे आस चाहे कृष्ण रूप रे आस ना कौन से रूप रचना करके ये धरा पृष्ठ को आसी जा किंतु परमात्मा केमते आसुछन रामकृष्ण रूप रे आसुछन बाबा को रूप रे आसुछन। तो बाबा कहे कि मनुष्यों के रूप में आइए तो मनुष्य रूप में आता हूँ मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। बाबार आसवा अवतरित हवा सारा संसार पाई दिव्य और अलौकिक है
कौन पे अलौकिक अटे? कौन पे अलौकिक? बाबा जन्म मृत्यु बंधन रे नाते। हाँ, तो बाबा की मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में हूँ। बाबा कौन से मनीषर गर्भरे आसुना, केमते आसुचंते? गोटे साधारण वृद्ध शरीर भितर आसुचंते। ताले बाबार केते ना केते धन्यवाद करवा दरकार ना ना। परम शुद्ध पवित्र बाबा परि पवित्र तो संसार किए भी ना। सबुठु ऊंचा बाबा। केमतिकार शरीर मिलला बाबा को? गोटे पुरुना 84 जन्मर पुरुना पतित शरीर मिलला बाबा। पराया राज्य रे बाबा आसुचंते ना ना। का पे आसुचंते? हम पिला मान का पे। तो बाबा की तुम बच्चे जानते ही हो ना, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। बाबा कहले मु प्रत्येक कल्परे आसुचे मोर निराकारी स्वरूप को चेंज करके। तो ज्ञान का सागर कौन है? कौन है ज्ञान का सागर? परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से क्या करता हूँ? राजयोग सिखा रहा हूँ। बाबा कहले मु आउ थरे आसी जाइए पिला मान को जोग शिखेवा पाई। जोग शिखिले ना ना? शिखिले? बाबा को जोग शिखौछन पिला मान को? राजो जोग सिखौचंते। जब दुनिया पतित बन जाती तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। बाबा कहले कली जुग सत्ययुग बनवाई क्या आसा पड़ला? बाबा कहले मत आसा पड़े। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना पर कौन हम? विनाश हम। तो बाबा के शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। भक्ति रे कौन देखे देले? फर्स्ट ब्रह्मा को द्वारा स्थापना, विष्णु को द्वारा पालना, शंकर को द्वारा विनाश। किंतु बाबा तक ठीक कर ना ना। प्रथम स्थापना, तापरे विनाश, तापरे पालना। तो बाबा के ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप है। यह तो तुम बच्चे जानते ही हो ना। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। आउ थे बाबा रूप चेंज करके आसीगले ना ना। तो बाबा की हमारा सुप्रीम बाबा भी है, तो सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। से पिता मर परम पिता अटन, परम शिक्षक और परम सतगुरु भी। गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाएगा। अभी तो यह बाप टीचर गुरु तीनों है ना। आम सामना रे जड़े 3टा रूप बस को रूप बस पिता शिक्षक और सद्गुरु रूप। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देता है। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। जमती आज बाबा कुछ लौकिक पिता पिला मान को छोटू पालना कर बड़ होला पर स्कूल को पठे दौरान ना। सेमती आम सब छोट थे आमर बापा माँ कौन कले? स्कूल को पठे देते। कार कार एमती पिला माने रोचन जार बापा माँ का शिक्षक होते अच्छा एमती कि ये बस जार बापा माँ टीचर होते से पिलाटा पाठ पढ़ाई से बापा माँ पाखे पाठ पढ़ी भले टीचर हो माँ बापा कौटी पठेबे अन्य टीचर पाख पठाऊन ना ना। से पिलाटा तार माँ बापा कथा भी शुणुनि। किंतु ये कौन है? ये आमर बापा ही शिक्षक अटंत ना ना। तो बाबा की कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये तो कोई कह भी ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है। गॉड फादर कहती है, वो आत्मा का फादर हो गया ना। प्रत्येक आत्मा माने गॉड फादर बोले कौन। फादर अर्थ कौन अटे? बापा है। कार बापा अटंते? समस्तंगर बापा ना ना। तो बाबा कहे ये गीत भी भक्ति मार्ग का है।
और सतयुग में तो माया होती भी नहीं है जो पुकारना पड़े। भक्ति आरंभ होइछि द्वापर जुग ठार, सत्य जुग रे भक्ति आका नथिला जे भगवान को डाकिया को पड़थिला। तो बाबा की वहाँ तो सुख ही सुख होगा ना। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है, आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन और आधा कल्प द्वापर कलयुग रात है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। केते बड़ नशा बाबा चढ़ौछन। आमे सब किए अटंते ब्रह्मांकर मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी किसको है? ब्रह्मांकर दिन ब्रह्मांकर रात्रि ये ज्ञान मध्य का भीतर अच्छे आम पिला मन को भीतर आउ का भीतर अच्छे ना ना लक्ष्मी नारायण को भीतर अच्छे नहीं, राधा कृष्ण को भीतर है नहीं, राम सीता भीतर है नहीं। तो बाबा के लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं है। अभी तो तुम संगम पर हो ना, जानते हो भक्ति मार्ग पूरा हो फिर से दिन तो उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाबा द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता नहीं है। बाबा कहले ना कलिजुग रे ना सत्यजुग रे कहा को मध्य केबे ज्ञान नथिला ना ना। ये ज्ञान को समय मिलुचे संगम जुग रे। इसलिए गाया जाता ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। तो बाबा के तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हम पिला माने पुरुषार्थ करछन कोथि पाए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य पाइबा पाए। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। बाबा पूरा सृष्टि चक्र बुद्धि रे घुरे दौरान ना ना अधा कल्प राजूति कले अधा कल्प पर आमर राजूति को छड़ेगी नहीं गला किए रावण। तो बाबा की ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को भी नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे तो ये ज्ञान रहेगा। ब्राह्मण मान को सब जाक ज्ञान अच्छे जितना आम ब्राह्मण माने देवता बनी जीवा से समय ज्ञान रहिबो कि रहिबोनी? बाबा की ज्ञान रहेगा नहीं। अभी तो रात्रि है ना, शिवरात्रि भी गाई जाती है। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। शिवंकर रात्रि कहते कृष्णकर जन्म भी केतବେଳେ देखौछन रात्रि रे का देखौछन ना। तो बाबा की शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारनेशन होता है। ऐसे बाबा का दिवस कम से कम 1 मास तो मनाना चाहिए ना। गोटे साधारण मनीषर जन्मदिन को मास मास मनाउछन्ति ना ना। जे परम पिता परमात्मा जे समस्तंकर पिता अटन समस्तंकर गति मुक्ति दाता अटन्ते से बाबार जयंती तो पूरा मास को मास पालन करवा दरकार ना ना करवा दरकार ना। तो बाबा की जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाता है उन्हों को उनका होलीडे भी नहीं मनाते हैं। जो बाबा से कि पूरा सृष्टि को पतित्र पावन बने दो से बाबार जयंती दिन छुट्टी मध्य किए दौना। आगुरी छुट्टी नथिला बोधे नहीं शिव जयंती छुट्टी मिलता एवं छुट्टी टी हो गला। हाँ तो बाबा ने कहा बाबा कहते मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बनकर सबको ले जाता हूँ। वो समस्तंकर मुक्तिदाता अटे। केवल मुक्त करूनी किंतु गाइड बनी कि समस्त को घर को लेके जाऊँ। तो बाबा की अभी तो तुम पुरुषार्थ करते हो ना राजयोग सीखने का। बाबा तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है और आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता तो नहीं है। बाबा कहले मु ज्ञानर तृतीय नेत्र पिला मान को दे देले तो से नेत्र को यूज कर ज्ञान को जदि यूज करनी ताले किसी काम आसबनी ना ना। बाबा किसी आत्मिक स्वरूप रे देख आम दैहिक रूप रे एका देखा दैहिक रूप रे देखले कौन आसीज कौन आस एक तो आकर्षण आसो द्वितीय सब नेगेटिव आसब ना ना।
तो बाबा कहले से जो नेत्रटा को पिला मैंने काम आना ना। तो बाबा ने कहा आत्मा का रूप क्या है यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो न अखंड ज्योति मिसल हो। बाबा प्रथम कही दौरान ना आत्मार रूप केमती कर अंगुष्ठा मिसल मान केमती कर देखी हाथ में देखदेले केमती कर एमती ना नहीं। तो बाबा कहले ना सेमती कर ना अखंड ज्योति स्वरूप ताले आत्मार स्वरूप केमती कर बिंदु स्वरूप है। तो बाबा की तुम तो स्टार हो ना बिंदी मिसल हो। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ परंतु परंतु पिला माने बापार रूप गोटे प्रकार आकार किंतु तो बाबा की मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ जेतु बाबा निराकार ज्योति बिंदु सबु बेले अटन से पुनर्जन्म चक्र रे केबे भी आसुना। मेरी महिमा ही तो अलग है ना। बाबा कहले सारा संसार आत्मा मान ठारो मोर महिमा पूरा अलग आटे ताले बाबार महिमा कोटा। तो बाबा की मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आते हो तो 84 जन्म लेते हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ यह लोन लिया हुआ है। बाबा कहले मोर निजर शरीरटा ना मु भड़ा शरीरटा नहीं चिना ना गोटे भड़ा घरे रहिले सब जिन यूज कर मोर बोली आसছে सेठे निजर बोल तो फिलिंग आसुने ना। सेमती बाबा भी प्रवेश कर ब्रह्मांक रथर सब ऑर्गन को यूज कर किंतु सबुठ न्यारा अटंते बाबा। तो बाबा के लोन लिया हुआ है। बाबा समझाते तुम भी तो आत्मा हो ना परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो हम आत्मा है। बाबा कहला में प्रकृत आत्मा अटंते किंतु आत्मिक स्मृति सब रोचे। बाबा को मन पकेला अभ्यास कर ना मो आत्मा अटे शरीर ना काम धंदा कला बेले भूल जाऊँ क्या देखीदे देह को देखुं ना ना। इसलिए बाबा कहते कि तुम भूल जाते हो आत्मा ही बाबा को याद करती है ना और दुख में हमेशा याद करते हैं किसको हे भगवान हे रहम दिल बाबा रहम करो। दुख पड़े समस्ते भगवान को डाकुचन केमती डाकुचंते हे परमात्मा हे भगवान हे दयार सागर आम उपरे दया कर। तो बाबा के रहम मांगते क्योंकि वो बाप नॉलेजफुल है ना। आउ कोतरे बाबा फुल नॉलेज रे फुल आउ कोतरे फुल सुख शांति रे फुल इंग्लिश रे कौन कहबा ए बाबा इंग्लिश रे कहउछन नॉलेजफुल और पीसफुल और ब्लिसफुल और तो आज बाबा ने कहा नॉलेजफुल ब्लिसफुल प्यूरिटीफुल हूँ। आज बाबा के लिए मु ज्ञान रे फुल अटे आनंद रे फुल अटे और पवित्रता रे फुल अटे और लव रे बाबा लवफुल भी बाबा है। तो बाबा की ज्ञान में भी फुल ज्ञान का सागर है ना। मनुष्यों को यह महिमा दे भी नहीं सकते हो। ज्ञान शक्ति गुण रे फुल ये जो महिमा केवल बाबा रा काट कौन सी मनीषर हो पारे सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही तो काम है ना। सारा संसार पर आशीर्वाद करवा कृपा करवा ये कार काम अटे बाबा रा काम अटे। वो तो रचयिता है ना बाकी सब रचना है। रचयिता पिता ही आशीर्वाद करें सारा संसार कौन अटंते रचना अटंते। क्रिएटर रचना को क्रिएट करता है। पहले स्त्री को एडॉप्ट करते फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं फिर उनकी पालना भी करते विनाश तो नहीं करते हैं ना। दुनिया मध्य एमती का हो प्रथम स्त्रीटा को एडॉप्ट कर ग्रहण कले तापर संतान रचना है किंतु तार पालना भी कर विनाश तो करना पिला मान मारुंट को माँ बापा ना। तो बाबा की ये तो बेहद का बाबा आकर क्या करता क्या कर देता
बेहद्र बाबा कौन कर बाबा की ते स्थापना पालना विनाश कराते हैं। बाबा स्थापना भी करूचंते विनाश भी करूचंते तो पालना मध्य करूचंते। आदि सनातन देवी देवता धर्म के पालना कराता है। तो सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापना हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती तब राजाई होती है। तो बाबा जो आसुचंदी देवी देवता धर्मर स्थापना कर तुरंत हमको राजाई मिल जाउचे। किंतु अन्य धर्म वालार कौन होचे से माने आसुचंती से धर्म स्थापना होचे केते वर्ष पर्यंत से स्थापना काम चलुचे तापर जाके से राजत्व मिलुचे। तो बाबा के लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती तब राजाई हो जाती है। अभी तो तुम राजधानी स्थापना कर रहे हो। ये हमें सत्ययुगर राजधानी को स्थापना करते। तो बाबा के योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कभी कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकता है। बाबा के लिए बाहुबल द्वारा सारा विश्व पर के मध्य राजत्व करें। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन में इतनी ताकत है वो आपस में मिल जाए सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए यह तो लॉ नहीं कहता है। बाबा के लिए नियम करना है बाहुबल द्वारा विश्व पर राजत्व करने वाला। ड्रामा में कायदा भी नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व का मालिक बने। बाहुबल द्वारा गोटे खंड उपर विजय प्राप्त कर विश्व उपर विजय प्राप्त कर सारा विश्व उपर राजत्व करने को बल दरकार जोग बल दरकार। बाबा समझाते विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं होगा। बाबा कहले मु एमितिकार राज्य को स्थापना करछे सेठी कौन सी पार्टीशन नथिबो। एठी कौन होचे सबुदरे पार्टीशन ना ना। तो बाबा के धरती आकाश सब तुम्हारा होगा। पूरा धरित्री पूरा आकाश ये तत्व सब ऊपर अधिकार कर आसीब आमर आसीजीव। तुमको कोई टच नहीं कर सकता है। बाबा कहले आम पिला माने पूरा अखंड राज्य को स्थापना करवा। आमर राज्य को किए मध्य टच कर आमको मध्य किए टच कर ना ना। तो बाबा के वहाँ उनको कहा जाता अद्वितीय राज्य है, यहाँ तो अनेक राज्य है। तो बाबा समझाते 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा अब कहाँ पर है? बाबा जोग शिखौचंदे कृष्णकर आत्मा अब कौन कर सीख रही है। हाँ, बाबा की श्री कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था ना, वो इस समय 84 जन्मों के अंत में आकर ब्रह्मा बना है। श्री कृष्ण प्रथम राजकुमार थे। 84 जन्म चक्र आसिके आज साधारण ब्रह्मा बनी गले। ये बच्चों को समझाया सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होना तो जरूर है। बाबा के लिए मु स्वर्ग दुनिया को तैयारी कर अनेक धर्मर विनाश तो निश्चित रूप से हम। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी और भारत ही 100% सॉल्वेंट था और धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं का कर्म भी श्रेष्ठ था, उनकी महिमा गाई हुई है ना। अरे देवी देवता मनकर महिमा कोटा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। पहले पहले तो पवित्र थे, अभी तो पतित बने हैं। तो फिर बाबा आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। बाबा के लिए जो देवी देवता माने संपूर्ण पवित्र थे आज पतित बनीगले। तो बाबा पुणी थे जो आसते स्त्री पुरुष दिजन जाक पवित्र बनाते। तो बाबा की रक्षा बंधन का उत्सव
इतना क्यों मनाते हो? पवित्रतर स्मृति रे। हाँ, तो बाबा किए कोई को पता नहीं है। आज दुनिया रे राखी बांधुचंदे ता पछरे कौन यादगार अच्छे, ता पछरे कौन शिक्षा अच्छे, बाबा के लिए कहा को मध्य जना ना। तो बाबा ने आकर प्रतिज्ञा ली थी ना, अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। बाबा कहले मु लास्ट समय आसिकी पिला मान ठार प्रतिज्ञा नौच। को प्रतिज्ञा नौचंदे बाबा? घर गृहस्थ भितर रही के दीजन जाक पवित्र रुह। तो बाबा के सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए ही है। सन्यासी मान धर्म का अलग अटे ना, निवृत्ति मार्ग अटे। किंतु आम पे बाबा को शिक्षा देले ज्ञान भक्ति ठार वैराग्य आसीगला। तो बाबा की तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं ना, देखुं पादरी मान को चलवार केमती चलुन से पादरी माने को धर्मर सब क्रिश्चियन धर्मर से देखी पादरी मान को फादर जाक कौन से केमती चलुवे क्या सहित कथबार्ता कि चलुंट देखी ना के। हाँ, तो बाबा कहे पादरी लोग चलते आंखें एक तरफ ही रहती है। क्रिश्चियन मान फादर माने पादरी माने जो रास्ता चलुचंते से आखि गोटे पटे आकार रोचे। तो बाबा की किसी की तरफ देखते नहीं है। से माने ना कहा को देखिए ना कहा से तो कथबार्ता करें। तो बाबा की नंस होती है। नन मान को देखी चंदे ना ना देखी ना व्हाइट ड्रेस पिंधे सब नन्स मान। तो बाबा की अब वो तो क्राइस्ट को याद करती है ना। से नन माने मने पकाउछंती क्या को? जीसस क्राइस्ट को। कहते क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। बाबा के लिए बाबा को मने पकेवा पाई वस्त्र कौन से संबंध आका ना। धड़ा वस्त्र पिंधिला का बाबा मन पड़े एमती अच्छे ना। आम ऑफिस रे अच्छे कलर ड्रेस पिंधुं बाबा मन पड़ेनि, मन पड़े ना। बाबा जो कर्म धंदारे भी बाबा को मने पकई पार। बाबा को मने पकड़ वस्त्र किसी चेंज आवश्यकता ना। किंतु एटा कॉलेज अटे स्कूल अटे तो यूनिफॉर्म अनुसार आम व्हाइट पिंधुंट ना ना। किंतु बाबा को मने पकड़ स्थूलतार किसी आधार आका ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा होना, नन बट वन, एक को ही याद करना है। बाबा के लिए सब आत्मा माने हमको मने पकेवार अच्छे क्या को? एक बाबा बिना आउ कहा को मध्य मने पकेवार ना। तो बाबा की सच्चे नॉन्स सब कौन है? दुनिया रो नॉन क्या को मन पकेले? जीसस क्राइस्ट को। ताले सच्चा नॉन सब के तुम हो ना। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है तो उनको याद करेंगे तभी तो विकर्म विनाश होगा ना। हमें बाबा को मने पकेवा बाबा द्वारा संपत्ति मिले, बाबार याद द्वारा विकर्म विनाश हव। ताले मन पकेवा का एक बाबा को। तो बाबा की इसलिए बाबा का फरमान है मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करते हैं। निज को आत्मा बोली न जानिबा कारण देहधारी को मन पकेले ना। जदि आत्मा को जानी थांते आत्मार पिता को मध्य जानी थांते। तो बाबा के गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। परमात्मा प्रकृति किए अटंते बाबा के लिए से मन को जना आकार ना। भारतवासी जो पहले पहले आते वो तो नहीं जानते हैं ना। भारतवासी माने प्रथमे प्रथमे आसते ये धरा पृष्ठ को बाबा के लिए से मन को जना अच्छे ना ना क्या मध्य जना ना। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है ना, वो त्रिकालदर्शी है। बाबा के लिए लक्ष्मी नारायण को मध्य सृष्टि चक्र ज्ञान ना। से मन को त्रिकालदर्शी बोली कह जीवन तेरे त्रिकालदर्शी सब किए आमे ब्राह्मण पिला सारा ज्ञान क्या भीतर अच्छे आम भीतर अच्छे। तो बाबा की त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुम कोड़ी से बदल
हीरे जैसा बाबा बनाता है। अब तुम कहाँ पर हो? एबे कोठी सब बसुछन्ते? सबुठु सेफ जगटा कोटा? सबुठु निरापद स्थान कोटा? प्रथम रू बाबा बसई देते कोठे? ईश्वरीय गोद में बैठे हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत ही अमूल्य है। केतବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ? ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ ମାତା ମାନେ? ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ରୋଗ ଶୋକ ଅଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାବା ମିଳିଲେ ତ ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା? ବାବା ମିଳିଲେ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲା। सारा नॉलेज बाबा एबे दौचन, पूरा सृष्टि चक्रर ज्ञान। तो बाबा की भारत की खास, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। आमे पिला माने ही आत्मिक सेवाधारी अटन, आत्मार सेवा करछन। खास करके भारत साधारण रूप से सारा सृष्टिर, बाकी वो तो जिस्मानी सोशल वर्कर है ना, तुम तो रूहानी हो। दुनिया रे सब शारीरिक वर्कर अटंते, काको खाया को देदेले, कार चिकित्सा करदेले, काको वस्त्र देदेले, किंतु आत्मार सेवा करिपारिबे ना? बाबा ताहा शिखौछन। खाइबा को देले अल्प समय पाए भोक मिटिगला, किंतु आत्मार जोटा तृष्णा समाप्त करिया वाला के बाबा अटंते ना। जदि बाबार परिचय क्या देदेले, निजर आत्मार परिचय से जानीदेला, तार सदाकाल कल्याण है। ता भीतर कौन सी इच्छा का रही ना? से जो आत्मार सेवा करिया वाला किए सब हमें पिला मान। तो बाबा की तुम हो रूहानी, तुमको सिखाने वाला कौन है? हमको सेवा करवा किए सिखौछन्ते? सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाबा को याद करो। बाबा के लिए प्रत्येक आत्मा को संदेश दियो। का को मन पकाओ? बाबा को मन पकाओ। बाबा को ही तो पतित पावन गाया जाता है ना। तुमको गिरने में कितने जन्म लगता? 84 जन्म लगता है। फिर चढ़ने में कितने समय लगता है? 1 सेकेंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा के लिए मृत्यु लोक रे आमर लास्ट जन्म है ना। लास्ट जन्म रे कौन करिबे? पुरुषार्थ बेसी करिबे ना। तो बाबा के मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। दुनिया सब नारा लगाउछन्ते ना। केमती नारा लगाउछन्ते? आमे केमती नारा लगेबा? समस्त कहिदेले मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद। तो बाबा की इसको अमर कथा कहा जाता है। तो अमर बाबा आकर तुमको अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाता है। अमर बाबा आसी के अमर आत्मा मान को अमर कथा सुनौछन। कौन पे सुनौछन्ते? अमर लोक को नवा पाए। बाबा कहते हैं अच्छा और बातें सब भूल जाते हो तो क्या करो? पिलाने कहते बाबा ज्ञान रे एते विस्तार कथा हमको मन रोन। बाबा कहले ठीक अच्छे, सब जाक भूली जाऊच, गोटे कथा मन रखो कोटा। तो बाबा के अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाबा को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारा सब पाप भस्म हो जाएगा। तुम पुण्यात्मा बन जाओगे, तुम देवता बनते हो। ये नई बात भी तो नहीं है ना। बाबा केते सुंदर रूप से बुझौछ। पिला माने मते मने पका, मो से तो बुद्धि जोग लगा, पुण्यात्मा हो जीव, अमर लोक को चली जीव। तो बाबा के 5000 वर्ष के बाद बाबा कर तुमको वर्षा देता है, रावण फिर श्राप देता है। ये भी तो खेल है ना। 5000 वर्ष पर बाबा आसुचंदे पिला मन को वरदान दबा पाए। तो रावण आउथरे कौन करछे? अभिशाप दे दोचे। बाबा के लिए खेल अटे। भारत की तो कहानी है ना। ये खेल रे पूरा मजी जाइछन पिला माने, सब जगह रियल भावुछन। हाँ, तो बाबा के लिए सब खेल अटे। तो बाबा की भारत की कहानी है। ये बातें बाबा ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है।
इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं बाबा। बाबा भितर जहाँ भी अच्छे सबू जाक क्या देदेले आम पिला मान निज समान बनई दौन। ताले आम बाबा समान मास्टर मास्टर कौन हो गल एबे बाबा कौन कहले मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर प्लीसफुल, तापर मास्टर प्यूरिटीफुल, मास्टर लवफुल। सबुदरे फुल है आत्मा ना। तो बाबा कही तुमको आप समान बनाते हैं। तुम भी तो पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे। बाबा भक्तिर कथा मन पकईदे पिला मान कार पूजा करथुले प्रथमे एक शिव बाबार भक्ति करथुले, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर तो नीचे ही उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं ना वो तो प्रजा में चले जाएंगे। आज बाबा के लिए टिके पाठ पढ़े से कौटे जीव प्रजा पलैब ना ना। सप्ताह जे थरे क्लास को अच्छे से कौटे जीव प्रजा जीव। जे डेली बाबार मूल्य शुणुचे डेली परिश्रम करछे से राजा हम। ताले सब जगह प्रजा बसुन राजा बसुन सब राजा। हाँ राजा मैंने हाथ उठेदे किए कि राजा सब केबे क्लास मिस होने हेले बाकी सब प्रजा। हाँ तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वो तो राजा ही में आएंगे। जो मैं निजे भल रूप से पढ़ुचंते अन्य मान को पढ़ाउचंते से मान को राजा पद मिलिबो। हाँ तो बाबा की प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों की अंदाज में प्रजा होगी। बाबा के प्रजा तो बहुत है ना ना लक्ष करोड़ संख्यार प्रजा है। ताले प्रजा हबा ना राजा हबा प्रजा पे तो मेहनत नहीं। हाँ बाबा को जान देले प्रजा लिस्ट आसीगले किंतु मेहनत कौटी अच्छे राजा हवा पे ना ना। तो बाबा की तुम पुरुषार्थ करते हो कल पहले मुआफिक और पुरुषार्थ में पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। बाबा के लिए प्रजा भीतर तो आसवे प्रजा भीतर भी कार दर्जा ऊँचा थी कार कम थी ना ना किए धनी थी किए तो गरीब थी। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? बाबा के लिए भक्ति रे ईश्वर अर्थ सब दान पुण्य कर बाबा के लिए मो पाखे कौन नाई कि अच्छे बाबा पाखे सब। तो बाबा की या तो कहते श्री कृष्ण अर्पणम है परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ भी करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो बाबा कहले ईश्वर अर्थे कले भी बाबा किसी आवश्यकता ना। मनीष जहाँ भी भगवान को ना रे दान पुण्य कर नेक्स्ट जन्म रे सब मिली जाऊँ ना। तो बाबा के एक जन्म के लिए मिलता है। अब बाबा कहता मैं आया हूँ। बाबा के लिए भक्ति रे इनडायरेक्ट करूल गोटे जन्म पे मिलूला। एबे मो डायरेक्ट परम धाम तल को आसीगल एबे पिला माने कौन कर। तो बाबा की मैं आया हूँ तुमको 21 जन्मों का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो क्या होगा 21 जन्मों के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। बाबा के लिए मु सीधा जो तल को ओल्हे पड़े मते जदि डायरेक्ट दान पुण्य करिवो ताहले 21 जन्म पर्यंत सदा काल प्राप्त हो जाए। ताले केमती कार सौदागर हवा सब फर्स्ट क्लास हवा। तो बाबा के इनडायरेक्ट करते हो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाबा समझाते यह तुम्हारा सब ना मिट्टी में मिल जाना है। केते बेला भावुंट केमती सबू जाक देदेवे बाबा को लास्ट चल भी केमती। हाँ पिला मानकर कौन हम सब। तो बाबा के लिए जहाँ भावुच ना आ जहाँ रखुच किए रे
सबु जाक धन कौटी मिसଯିब माटी तले मिसीजिब आ जहाँ रखीच से भी कौन हम से मैंने रही ना सब पलैबे। तो बाबा की इसलिए इसको सफल कर लो। बाबा के लिए जेतिकी अच्छे सबु जाक पिला माने मोर कार्य सफल कर। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। सबुठु पुण्यर काम कोटा बाबार घर निर्माण। बाबार घर बाबा कौन कहले बे रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी एटा हॉस्पिटल भी ता सहित एते बड़ कॉलेज मध्य विश्वविद्यालय मध्य। तो बाबा कहे कि यहाँ पर आने से क्या बनोगे सदा स्वास्थ्यवान सदा संपत्तिवान है जीवन सदा निरोगी काया प्राप्त हो। तो बाबा की इससे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जाने से वेल्थ मिलेगी। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बाबा के लिए घरे घरे बाबार हॉस्पिटल आ कॉलेज को खोलो। जो मैंने आसवे से कौन मिल एवर हेल्दी एवर वेल्दी वरदान प्राप्त हो। आज मनीष को कौन दरकार स्वास्थ्य दरकार और संपत्ति दरकार ना ना। तो बाबा की जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं बड़ा आदमी तो बड़ा खोले जहाँ बहुत आ सके। तो बड़ लोक हो बहुत धन थी बाबा कहले बड़ करके खोली दियो जो बहुत आत्मा मैंने आसवे बहुत जनकर कल्याण हम। आ जार धन लगी सारा सब पलैला पुण्य ना ना जिते जन आसिले से पुण्य क्या गला जे घर देथिबो जे जमीन देथिबो जे धन लगेथिबो ताको प्राप्त हो गला। तो इसलिए बाबा कहते बोर्ड पर लिख दो जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाबा सारी दुनिया की नेचर बदल कर प्योर बना देता है। बाबा के लिए सारा सृष्टि नेचर को चेंज करके बाबा पूरा पवित्र बने दो चाहते। इस समय सभी इम्प्योर है ना सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला कौन है। सारा संसार को स्वास्थ्यवान संपत्तिवान बनने वाला किए बाबा है। जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहा है तुम सब कौन हो हम सब आत्मा सब जदि बापा रूप शिव बाबा बसुन आम सब किए संतान माने। तो बाबा की तुम मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन हो। बाबा के लिए मोर अति मीठा अति स्नेही पिला मान किए कही एमती किए आमको नाई आमर बापा माँ कही ना नाई सब बेले किए कह हाँ किंतु बाबा केते मीठा पिला माने फास्ट कहले मोर मीठा पिला माने लास्ट कौन कहते मोर अति मीठा अति स्नेही पिला मान जाको बाबा पाठ पढ़ाऊँ ना ना। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार दिन जाक कौन धारण सब करवा ना बाबा होमवर्क दौरान पिला मान आज सब कौन करवा अलेख भाई बाबा को मन पकेबार अच्छे जोग बल को बढ़ेबार अच्छे ना ना। आओ अर्जुन भाई बाबा के मत बहुत मन पकेबार अच्छे जोग बल को बढ़ेबार अच्छे ना ना। आओ दीपू भाई हाँ आज बाबा कहले खेल चलती भारत ऊपर ना ना को खेल चलती अधाकल्प सुख अधाकल्प दुख अटे। अधाकल्प आमर राजूति आउ अधाकल्प आम राजूति को हरई दौन अधाकल्प पावन रोचते अधाकल्प पतित बनी जाऊँ। बाबा कहले सृष्टि खेल चलती ना ना। आ कौन कहते बाबा आज हो गला पूरा
आज बाबा कहले मु सुप्रीम पिता अटे, सुप्रीम टीचर आ सुप्रीम गुरु मध्य ना आ कौन कहले बाबा आज आज बाबा कहले लास्ट जन्म पिला मान तुमर जीवन बहुत मूल्यवान अटे से केबे भी ए शरीर ठारू जहाँ भी प्राप्त होइछे ताठारू केबे भी असंतुष्ट हबार ना केबे वितृष्णा आनिबार ना कौन सी परिस्थिति आसिले पिला मानकर टिके आसी जाउछि ना केमतिकार देहटा मिलला केमतिकार परिवार मिलला बाबा कहले ना बाबा मिलला तो सब जाक राइट ना ना देह भी ठीक ठाक परिवार भी ठीक ठाक जहाँ भी मिली भी बहुत भल एका मिली ये जन्म तो बाबा मिलीगले ना तो बाबा कहले अमूल्य जीवन लाभ नहीं आ कौन कहते बाबा आज तो आज बाबा कौन कहले पिला माने रूहानी सेवा कर माने आत्मिक सेवा को बढ़ा। तो आज बाबा ने कहा अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है, खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। बाबा के लिए मूल्यवान जीवन हमको मिले, ये जीवन को आत्मिक सेवा रे लगा, खास करके भारत साधारण रूप से सारा दुनियार पिला माने सेवा कर। सेकेंड पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। तो बाबा के लिए निजर सबू किछि को सफल करिया पाए का प्रति अर्पण करिबा डायरेक्ट ईश्वर प्रति अर्पण करिवार अछि। ता से तो आत्मिक हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी हमको खोलिबार अछि। जिते जा पाकर अच्छे तो बहुत भल ना बाबार घर करवा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलिबा जोटी आत्मा माने आसीबे निरोगी काया प्राप्त करेंगे, धन मध्य प्राप्त करेंगे ना ज्ञान द्वारा धनर प्राप्ति ना। आज वरदान होचे एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षणों से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। आत्मा को आकर्षित करुची किए इंद्रिय मान ना इंद्रियर आकर्षण और संबंधर आकर्षण, ये आकर्षण ठार जेते मुक्त हवा सेतिकी अति इंद्रिय सुखर अनुभूति आत्मा को हो पारिब। कोई भी कर्म इंद्रियों की बस होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होता वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालता है। तो बाबा के लिए कर्म इंद्रिय जो बसीभूत हो जाऊँचे आत्मा से समय रे भिन्न भिन्न आकर्षण आत्मा को होचे। तो बाबा के लिए अतीन्द्रिय सुख व हर्ष से सबुजाक आत्मा को अनुभव हबारे सेटा जमती विघ्न रूप बनुचे। तो बाबा के लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षण से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है तो हलचल समाप्त हो जाती है। यदि बुद्धिर आकर्षण आ कोठी जाऊचे तले हलचल होचे ना जदि एक ठारे बुद्धि टिकी गला सब आकर्षण ठार मुक्त हो गला तो सेठी पूरा हलचल समाप्त हो जाऊचे। तब एक रस अवस्था बनाने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। एक बाबा पाखरे बुद्धियोग लगिगला आ कोठी मध्य आकर्षण गला हलचल समाप्त हो गला स्थिति अचल और अड़ोल हो गला तो सेठी बाबा द्वारा एक रस स्थिति जिते हो जाऊे अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति बाबा द्वारा होचे ना दुनियार कौन से संबंध कौन सी इंद्रिय आकर्षण द्वारा केबे भी अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति हो पारिब ना। देखीदेले ना आखिर दर्शन केते समय सुख दबा आत्मा को अल्प समय पे, कानर आकर्षण अल्प समय पे, किंतु बाबा द्वारा जो सुख प्राप्त होचे जो अतीन्द्रिय सुख अटे सेटा कौन इंद्रियर बसीभूत नुह
है ना। आज स्लोगान, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। तो बाबा कहले बुद्धिर लाइन बाबा प्रति पूरा क्लियर दरकार, मन बुद्धि पूरा क्लियर और स्पष्ट दरकार, टिके भी व्यर्थ करना, पूरा समर्थ संकल्प पॉजिटिव संकल्पर रचना। जेते मन शुद्ध पवित्र हब एक बाबा पाखरे बुद्धि जो पूरा क्लियर लगे सेते बेले जाय कि मनर समस्तंकर भाव को भल रूप से जानी पार, कार मन रे को प्रकार संकल्प चलुचे, को आत्मा को कौन आवश्यकता अच्छे तार मनर भाव को जानी पार। केतल जानी पार आमर बुद्धिर लाइन बाबा प्रति पूरा क्लियर दरकार। आज सुमान होचे मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यह श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। श्रेष्ठ ब्राह्मण चिन्ह कोटा हलचल भितर मध्य अचल रहेगा। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती हो। क्यों? ड्रामा रे पूरा आम हलचल रे आसी परिबा, आउ समस्त हलचल रे आसी जो। बाबा कहले कौन पाए जहाँ भी दृश्य आसे बाबा की ड्रामा की हर सीन को जानते हो, पूरा ड्रामार चक्र को जानीदेले ना। ये ड्रामार कौन से दृश्य में हलचल हवा कि नाई। नॉलेजफुल आत्माएं हो, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है, तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। जो मैंने ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान आसीगला, बाबा पाखे बुद्धि जोग लगेले तो पावर मध्य आसीगला। जो मैंने पावरफुल आत्मा हो गले से आत्मा मान स्थिति सब अचल आकार रही, हलचल रे केबे भी आसबे। वायुमंडल जिते भी डरावला रहो किंतु से आत्मा माने केमती रहिबे सब निर्भय स्थिति रे रही परिबे। वो आत्मा माने नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा माने। मुरलीर सार कौन थिला? तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाबा द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय बोध में हो। सबुठ निरापद स्थान कोटा बाबार कोल अटे ना। किछि दुख आसिला किछि उदासी आसिला कोटी बस पड़िबा, भय आसिले कोटी बस पड़िबा बाबार कोल रे बस पड़िबा ना। ओम शांति।